मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इस पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उनमें से एक है मौद्रिक नीति, जिसका निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक, दूसरा है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, जिसका निर्धारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और तीसरा है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसके लिए प्रशासन कुछ मेजर्स ऐसे लेता है जिनकी वजह से इन्फ्लेशन पे नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो आइए एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। मौद्रिक नीति के बारे में सीखेंगे पहले। मौद्रिक नीति में पहला है बैंक दर नीति, यानी कि बैंक रेट पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है, जो बैंक रेट है उसको वेरी करके, यानी कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो होते हैं और बैंक रेट होता है, उनको चेंज करके अर्थव्यवस्था से यानी किसी भी इकोनॉमी से पैसे की आपूर्ति को और उसकी लिक्विडिटी को कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुला बाजार संचालन, जिसके तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल करता है ओपन मार्केट में, और जो उसमें एक्सेस जो कैश होता है, ठीक, एक्सेस कैश होता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके मार्केट से निकालता है। तीसरा है नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करना। तो बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी जाने वाली नकदी का अनुपात बढ़ाने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक, अगर आप सीआरआर का रेशियो अगर बढ़ा देते हो, तो आरबीआई अगर सीआरआर का रेशियो बढ़ा देता है तो जो बैंक्स होते हैं उनके पास में जो लोन देने के लिए पैसा कम बचता है, जिसकी वजह से लिक्विड जो बैंक मार्केट में पैसा है वो कम पहुंच पाता है और उस वजह से एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाती है। अब है राजकोषीय नीति, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट टैक्सेस अगर इंक्रीज कर देती है तो लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसे की कमी हो जाती है। ठीक, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और दूसरा है सरकारी खर्च कम करना, यानी कि सरकारी खर्च कम करने का मतलब है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक, जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं कई सारी चलाई जाती है, उनका अगर रेशनलाइजेशन में उनको लागू किया जाए तो उससे क्या होता है, उससे भी इन्फ्लेशन में कमी आती है। क्योंकि आप जो पैसा है वो आप सबको ऐसे ही मतलब बिना किसी प्रॉपर फ्रेमवर्क के, बिना किसी मतलब प्रॉपर स्क्रूटनी के आप मार्केट में आप अगर देते हो तो उससे क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचता है और उससे क्या है, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है। सार्वजनिक उधार यानी कि पब्लिक डेट, गवर्नमेंट क्या है, बॉन्ड्स इशू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट से पैसा वो ले लेती है और जनता के पास गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स रहते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब आता है प्रशासनिक सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। प्रशासनिक सुधार में जमाखोरी को कम करने के लिए प्रशासन कई सारे उपाय करता है। और जो सप्लाई चेन, इसमें कोई अड़चन ना हो, कोई बाधा ना हो, इसके लिए उसका मैनेजमेंट करता है तथा बफर स्टॉक्स को मेंटेन करता है, जिसके द्वारा इन तीनों विधियों द्वारा इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है।